आपने शिव भगवान की भक्ति करनी स्टार्ट कर दी या रेगुलर आप शिव भगवान की भक्ति कर रहे हो तो आप वैराग्य की तरफ जाओगे? वैराग्य की तरफ भगवान शिव कैसे लेके जा सकते हैं? तो वो आपको, आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सी रील्स देखी होंगी। बहुत ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि अरे यार तुम दूध को क्यों बर्बाद कर रहे हो, वो दूध किसी को पिला दो। प्रश्न में दो तर्क आते हैं और दोनों तर्क मैं आपको बताता हूँ। पहला ठीक ये है। कि भगवान शिव को जो आप दूध अर्पित कर रहे हैं, तो दूध आपके अध्यात्म से और आपके अनुभव से और आपकी भक्ति से जुड़ा हुआ है। शिव भगवान और तंत्र का आपस में क्या संबंध है? शिव तंत्र भगवान का और तंत्र का आपस में ये एक कि मैंने बहुत से लोगों से ना ऐसा भी सुना है कि शिव तांडव स्तोत्र नहीं पढ़ना चाहिए अपने घर में, उससे कलह होती है। नहीं, मेरा मानना यह है कि शिव तांडव स्तोत्र आपको प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, सुबह और शाम दोनों समय पढ़ना चाहिए। उनकी मैंने एक वीडियो देखी जिसमें वो ये बता रहे हैं कि शिवलिंग पर महाशिवरात्रि के दिन या अन्य दिन भी कांटे चढ़ाओ आप कि मेरी मानवीय प्रवृत्ति के अनुसार तो उन्होंने अपनी जो टिप्पणी करी है ये पूर्णतया गलत है। भगवान शिव की पूजा 3 प्रकार से होती है। पहली, जैसे 3 बनते हैं, सत्य, रज, तम, ऐसा बोला ना, सात्विक हो गया, राजसिक हो गया, तामसिक हो गया। एक चीज और है कि जो शिवलिंग की परिक्रमा होती है वो कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, आधी ही परिक्रमा की जाती है। एक कारण ये है कि जलाधरी जो वहाँ से जल आपका निकल के जा रहा है तो आप उसको नांगना वो उचित नहीं होता। जी जी। जो मार्कंडेय ऋषि हैं जी, वो मतलब अभी जैसे 7 चिरंजीवियों की जब बात होती है तो मार्कंडेय ऋषि अल्पायु थे, जी। लेकिन फिर वो चिरंजीवी में किस तरीके से वो कैसे हुआ कि ये भी देखिए महादेव की कृपा का ही ये प्रमाण है, महादेव की कृपा का। तो जैसे इस पॉडकास्ट में हम महाशिवरात्रि की इतनी बात कर रहे हैं शिव भगवान की, तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि महाशिवरात्रि के अगर आप कुछ उपाय बता सकें। देखिए, पहला उपाय आपके पहले प्रश्न में था कि जिसके जी। पास शिवालय। तो एक और बार स्वागत करते हैं ऋषि राहुल जी का। जय सिया राम भैया, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हो आप? मैं एकदम सही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद एक और बार हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। आपका आभार मुझे वापस बुलाने के लिए। भैया आज के इस पॉडकास्ट में ना हम महाशिवरात्रि, शिव भगवान के बारे में आपसे कुछ जानना चाहते हैं। जी। तो मैं चाहता हूँ इस पॉडकास्ट की शुरुआत में अगर आप शिव भगवान का कोई मंत्र या कोई स्तुति से शुरुआत करें। मैं सिर्फ भगवान शिव से क्षमा याचना कर सकता हूँ क्योंकि उनके बारे में मेरे को बोलना है और कोई भी त्रुटि होगी, क्योंकि उनके बारे में व्याख्या करने के लिए कितने भी पुराण लिख दिए जाएं, स्वयं वैशंपायन जी महाराज भी उनके बारे में व्याख्या नहीं कर सकते। सूत जी महाराज ने भी सिर्फ ऋषि गणों को बताया है। तो क्षमा ही मांगूंगा भगवान शिव से। कर चरण कीर्तम वा कजम कर्मजम वा श्रवणनैनजम वा मानसम वा अपराधम विहितम विहितम वा शर्मे तत्क्षमस्वम। जय जय करुणावदे श्री महादेव शंभो। कर चरण कीर्तम वा गजम कर्मजम वा श्रवणनैनजम वा मानसम वा अपराधम विहितम विहितम वा शर्मे तत्क्षमस्वम। जय जय करुणावदे श्री महादेव शंभो। इससे हमारे को क्या प्राप्त हुआ, मतलब हमने क्या क्षमा याचना की है? जब मंत्र का अर्थ आपको प्राप्त होता है, जी, मैं वही जानना चाह रहा था कि क्षमा किस चीज के लिए हमने मांगी है। कि हम आपकी वंदना कर रहे हैं, हम आपका नाम ले रहे हैं, लेकिन हमारे मन, कर्म, वचन, वाणी से, सुनने से या हमारे हृदय के अंदर आने वाले जो विचार हैं उनसे, मस्तिष्क में आने वाले विचार हैं उनसे, किसी भी प्रकार से अगर हमसे कोई त्रुटि हो जाती है, हे महादेव शंभो आप उन्हें क्षमा करें, आप हमें क्षमा करें। तो यही इस मंत्र का है। आप किसी भी प्रकार से भगवान भोलेनाथ का नाम लें, किसी भी कार्य को शुभारंभ करें, महादेव से क्षमा याचना करने के लिए आप इस मंत्र को जरूर पढ़ें। नहीं आता है तो आप सार्थकता से ऐसे भी क्षमा मांग सकते हैं। क्षमा मांगनी जरूरी होती है क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमसे क्या त्रुटि हो जाए जी। जाने अनजाने में। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। आज अभी जैसे महाशिवरात्रि है तो आई गई महाशिवरात्रि, बहुत सी मैं वीडियोस देख रहा हूँ, महाशिवरात्रि के उपाय बताए जा रहे हैं, बहुत सी कथाएं सुनाई जा रही हैं, बट ऐसे भी लोग हैं कि महाशिवरात्रि पे उनके पास व्यवस्था नहीं है कि वो किसी शिवालय में जाके बाबा का अभिषेक कर सकें या घर में उनके शिवलिंग नहीं है, तो वो किस तरीके से पूजन कर सकते हैं महाशिवरात्रि का? ये एक पहला ही प्रश्न आपका और सबसे ज़्यादा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि पुराणों में भी सबसे ज़्यादा महादेव की जो शक्ति के बारे में, उनकी कृपा के बारे में, उनकी सरलता और सहजता के बारे में जो लिखा गया है, जो बताया गया है, उसमें सिर्फ कथाएं हैं कि कोई था, शिकारी था, कोई भील था या कुछ भी, कोई पशु ही था, उसने महाशिवरात्रि पे भगवान शिव के मंदिर में जाके उनके दर्शन करे और पूरे दिन उपवास किया क्योंकि कुछ प्राप्त नहीं था, रात्रि का उपवास हुआ, जागरण हुआ, तो उनको कल्याण प्राप्त हुआ।
तो ये बात सत्य है कि भगवान शिव ये देते हैं। अब बात आपके प्रश्न की है, जिनके घर में शिव जी भगवान नहीं है, पारद शिवलिंग हो, नर्मदेश्वर हो, किसी भी प्रकार से, या उनके पास भगवान शिव परिवार की या शिव जी की कोई छवि भी नहीं है, मतलब जो फोटो व फ्रेम चित्रपट वाले भी नहीं रहते है हैं, जी। अगर किसी के पास नहीं है तो उनके पास अपना हृदय है। मैं जीवित हूँ, मेरा हृदय तो मेरे पास है। आपको उनकी छवि को स्मृति में अपने रखते हुए भगवान महादेव को सिर्फ श्री राम श्री राम श्री राम सुनाना है। अच्छा। ओम नमः शिवाय नहीं बोलना है, श्री राम श्री राम श्री राम सुनाना है। श्री राम नाम बहुत प्यारा है महादेव को। श्री राम के नाम से ही महादेव आपको वो सब कुछ दे देंगे जो कई महाशिवरात्रि की व्रत की जागरण की विधि के पश्चात किसी को प्राप्त हो या ना हो, आपको एक जागरण से प्राप्त हो जाएगा। अच्छा। आपका लक्ष्य है ऋण खत्म करना, तो ऋण के लिए महादेव ऐसा मार्ग प्रशस्त करेंगे कि आपके ऋण खत्म हो जाएंगे। आपके पास धन आने लगेगा तो ऋण अपने आप खत्म हो जाएंगे। महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है, तो आपको भक्ति भी प्राप्त होती है। ठीक है, तो सिर्फ अपने हृदय के अंदर भगवान महादेव का नाम रखें, क्योंकि महादेव राम के पुजारी हैं और राम महादेव के पुजारी हैं। महादेव उस मंदिर में वास नहीं करते जहाँ पे नारायण या श्री राम दरबार ये सब नहीं होते। तो महादेव सिर्फ राम को मानते हैं। स्कंद पुराण या पद्म पुराण में भी कई व्याख्याएं हैं कि स्वयं महादेव ने कहा है कि पार्वती माता को सुश्रोणी कहते हैं वो, कि हे पार्वती, हे सुश्रोणी, मुझे आपसे भी ज्यादा विष्णु प्रिय हैं। ये महादेव जी ने स्वयं कहा है। तो आपको अपने घर में कोई शिवलिंग नहीं है, कोई भगवान शिव का आप अभिषेक नहीं कर सकते, ना आप जानते हैं, पार्थिव शिवलिंग भी बना करके आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप ड्यूटी पे कहीं रात्रि में हैं, किसी भी जगह पे हैं, आप अपने हृदय के मंदिर के अंदर भगवान श्री महादेव का स्मरण करें। आपके स्मरण करने की तो है, आप कल्पना कर सकते हैं, और सिर्फ उन्हें राम नाम सुना दीजिए। पूरी रात्रि जाग नहीं सकते, कोई बात नहीं, आप कुछ पल जागिए, श्री राम नाम सुनाइए, देखिए फिर आप उसका चमत्कार। तो महादेवी हरि जप रहे हैं और हरि हर हर जप रहे हैं। महादेव, आपने जो ये हरि शब्द बोला है ना, तो जो हर हैं मतलब हर हर हरि हो गए ना, प्रत्येक जगह हरि हैं। तो महादेव ही हरि का एक दूसरा रूप है और हरि ही महादेव का दूसरा रूप है, दोनों भिन्न नहीं है। हम और आप भिन्नता देखते हैं, पृथकता कौन करता है? मनुष्य करता है। ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया तो उन्होंने पृथकता कर दी कि मैं सबसे बड़ा हो गया, और उन्होंने बेवजह अहंकार में आकर के भगवान श्री नारायण जी के समक्ष एक प्रतिस्पर्धा रख दी कि भाई मैं बड़ा या आप बड़े। नारायण को अहंकार नहीं हुआ था, नारायण ने कहा चलिए ठीक है देखते हैं। लेकिन अब उन दोनों को आदि अनंत तक कुछ पता नहीं चला, क्योंकि महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान महादेव एक लिंग स्वरूप में, अग्नि रूप में उनके सामने आविर्भाव हुए थे। तो उन दोनों का जो वो प्रतिस्पर्धा थी वो भी समाप्त हुई थी और ब्रह्मा जी का अहंकार खत्म हुआ था। तो पृथकता देता है मानव, जानने की इच्छा रखता है इस वजह से, लेकिन महादेव अलग नहीं है। राम के शत्रु महादेव को प्रिय नहीं है और महादेव के शत्रु राम को प्रिय नहीं, अर्थात नारायण को प्रिय नहीं। तो ये दोनों एक ही हैं। बहुत ही सुंदर। एक चीज़ और है कि जैसे शिवरात्रि पे हर कोई बाबा पे शिवलिंग पे जल तो चढ़ाता है, दूध भी चढ़ाया जाता है जी। आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सी रील्स देखी होंगी, बहुत ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि अरे यार तुम दूध को क्यों बर्बाद कर रहे हो, वो दूध किसी को पिला दो, किसी जानवर को या किसी गरीब को। तो उस बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या बोलना चाहते हो ऐसे लोगों को? इस प्रश्न में दो तर्क आते हैं और दोनों तर्क मैं आपको बताता हूँ। पहला ये कि भगवान शिव को जो आप दूध अर्पित कर रहे हैं, तो दूध आपके अध्यात्म से और आपके अनुभव से और आपकी भक्ति से जुड़ा हुआ है। भारत पहले कृषि प्रधान देश था, तो जिसके पास जो भी धन स्वरूप में था वो उसको भगवान शिव को अर्पित कर देता था। चाहे वो आपके गेहूं हो गए, चावल हो गए, धान हो गया, चाहे वो आपके लिए दूध हो गया, तो आपने दूध से भगवान शिव की पूजा कर ली। जिसके पास कुछ नहीं होता था, वो जल तो होता था, वो भगवान शिव की आराधना जल से करते थे, जलाभिषेक होता था। पहली बात ये। दूसरा ये कि दूध कभी व्यर्थ नहीं होता था, क्योंकि जंगल में भगवान शिव की आराधना होती थी। सबसे ज़्यादा जो शिवालय थे, ये फर्श और नालियाँ आज के समय पर बनी है, पहले नहीं बने हुए थे।
पहले उसका प्रयोग किया जाता था। तो उसकी जो जलाधार थी वो भी जलाधारी जो थी, इसलिए कहा जाता था कि जलाधारी भी नहीं नांगनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो नांगा हुआ पानी आप किसी को आज के समय में कहाँ पीने के लिए दे रहे हैं। तो वो जब जंगलों में हुआ करता था तो कोई जानवर और सूक्ष्म जीव है। आपके गिरिराज जी महाराज के अंदर दूध की परिक्रमा लगाई जाती है, मैंने स्वयं से लगाई है। जी जी जी। तो वो दूध की परिक्रमा मुखारबिंद पे जाकर के उनको दूध भी अर्पित किया जाता है। तो वो सारा दूध कहाँ जा रहा है? वो सारा की सारा पहाड़ों के जमीनों में इन जगह जा रहा है। और वो कोई बुरा नहीं है। और जिनको परहेज करना है वो अपनी बुराइयों से परहेज करें। जो इस तरीके का वक्तव्य बोल रहे हैं कि दूध गरीब को दे दो, गरीब को आप धन नहीं दे रहे हैं, गरीब को आप कपड़े नहीं दे रहे हैं, गरीब को दूध नहीं दे रहे हैं, तो पहले अपने अंदर से वो वृत्ति निकालिए कि आप मांस मदिरा का प्रयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। महादेव कहते हैं कि आप अपने अंदर की बुराइयों को त्याग कर मेरे पास आइए और मैं आपके पास हमेशा हूँ। ये महादेव का है। अब दूसरा तर्क क्या है? दूसरा तर्क ये है कि सिर्फ हमारे लिए ही ये बोला जाएगा कि महादेव का दूध मत चढ़ाओ, फल जो है वो मत चढ़ाइए, या ये मत करो, चाहिए वो मत करिए। दूसरे तर्क में ये है, आपको जो अर्पित करना है आप अपने भाव को अर्पित करिए। आप कैंपेन चला रहे हैं लोग कि दूध मत चढ़ाओ, ठीक है, ये नहीं चढ़ा रहे, तो जो कैंपेन चढ़ा रहे हैं उनसे पूछा जाता है कि क्या आपने अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त किया है? आप 5 मिनट बाद ही किसी के पीठ पीछे बुराइयां करने लग जाते हैं। निंदा करना सबसे बुरा कर्म है और निंदा सब कर रहे हैं। तो आपको परहेज करना है तो बुराइयों का करना है। अब भगवान शिव को तो भांग धतूरा दिया जा रहा है, तो भांग धतूरा गरीबों को देने के लिए तो कोई नहीं बोल सकता ना, क्योंकि वो मानवीय प्रयोग के लिए नहीं है। भगवान शिव की पूजा 3 प्रकार से होती है। पहली, जैसे 3 बनते हैं, सत रज तम, ऐसा बोला ना, सात्विक हो गया, राजसिक हो गया, तामसिक हो गया। तो पहली पूजा सात्विक कैसे हुई? जब भगवान शिव को आप दूध घी अर्पित करते हैं, जल अर्पित करते हैं, उन्हें फल आप अलग अलग प्रकार के अर्पित करते हैं, सब्जियां भी आप उनको चढ़ाते हैं, वह सात्विक हो गई है। फिर आती है आपकी राजसिक। राजसिक पूजा और तामसिक पूजाओं में क्या होता है? जैसे बेलपत्र हो गए आपके, ये आपने अर्पित कर दिए उनको। राजसिक पूजाओं में बेलपत्र हो गए, भांग धतूरा, आंकड़े, आग के फूल, ये सब आप अर्पित करते हैं उनको, ये उनकी राजसिक हो गई। अब तामसिक पूजा क्या हुई? महादेव को आपने भस्म आरती देखी है आपने जी। तो भस्म भी आप अपने घर पे बहुत सारे लोग लेके जाते हैं, वो अलग प्रकार की लकड़ियों को लेकर के, जैसे पीपल हो गया, नीम हो गया, उन लकड़ियों को भस्म करके वो भस्म बनाई जाती है, तो वो भस्म अर्पित की जाती है, तो वो आपकी तामसिक पूजा में आती है। तो ज्ञान छोड़िए, अज्ञानता में महादेव की आप 3 प्रकार की पूजाएं कर रहे हैं। तो आप केवल दूध और पानी के लिए बोल रहे हैं। आप दूसरी पूजाओं के लिए भी फिर मना करना आरंभ कर दीजिए। शहद भी तो उन्हें चढ़ाया जाता है। तो मना करने का है, जिसको जैसा बोलना है वो उसको बोल देता है। महादेव की आप पूजा कर रहे हैं, महादेव की पूजा करिए, महादेव आपके साथ हैं। एक कथावाचक हैं जी, बहुत से उपाय बताते हैं, तो उनकी मैंने एक वीडियो देखी जिसमें वो ये बता रहे हैं कि शिवलिंग पर महाशिवरात्रि के दिन या अन्य दिन भी कांटे चढ़ाओ आप। मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा कि कौन से पेड़ के कांटे बोल रहे हैं, बट ऐसी मैंने एक वीडियो देखी है कि कांटे चढ़ाओ तो भोले बाबा बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। और मुझे सुन के ये बहुत हैरानी हुई, और मैंने देखा भी एक शिवालय में एक माता जी आई तो वो कांटे चढ़ा रही थी, तो मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि हम भोले बाबा को कांटे अर्पित कर रहे हैं। तो क्या वो सही है या फिर मैं ही गलत था कि मेरे अंदर वो भाव आया कि मानवीय प्रवृत्ति के अनुसार तो उन्होंने अपनी जो टिप्पणी करी है ये पूर्णतया गलत है। अगर आप जिनको भगवान मान रहे हैं तो आप उन भगवान को ये कांटे देने ही क्यों चाहते हैं? बेलपत्र के अंदर, बेलपत्र जो पेड़ होता है उसके अंदर भी कांटे होते हैं, लेकिन उसके पत्ते महादेव को चढ़ाए जाते हैं। वो उनका त्रिगुण के स्वरूप में है महादेव के लिए, और वो सबसे उनको प्रिय भी है जी। और उसी में आपके लक्ष्मी का भी वास होता है, और लक्ष्मी माता को भगवान महादेव अपनी बहन स्वरूप भी मानते हैं। अब बात ये आती है कि कांटे क्यों चढ़ाए जा रहे हैं? जीवन में आप जो दूसरे के लिए कांटे बोते हो ना, बुराई, आप उनको चढ़ाइए, वो पेड़ वाले कांटे मत चढ़ाइए। आप अपने लिए जब कांटे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप भगवान को कैसे कांटे दे रहे हो? सही बात है। सारे दिन आप भगवान को बोलते रहते हैं, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। एक बार प्रभु आपको याद कर लें तो क्षण मात्र में शरीर छूट जाएगा, प्राण छूट जाएगा। तो महादेव को आप कांटे अर्पित कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, महादेव है, उनको कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। लेकिन ये बताइए कि अगर महादेव आपको कांटा रिवर्ट कर दे, रिवर्स में दे देंगे, तब क्या होगा? तो जिस कथावाचक जी ने ये बात कही है, शायद प्रदीप मिश्रा उनका नाम है, जी। तो उनके
बताए हुए उपायों की वजह से एक फायदा तो ये हुआ है कि लोगों को शिव की भक्ति की तरफ आकर्षण बढ़ा है। लेकिन इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि अलग अलग भिन्न प्रकार के जो ये टोटके बता दिए जाते हैं, जब ये कहीं किसी के लिए सार्थक नहीं रह जाते तो उनका विश्वास सनातन धर्म से, भगवान महादेव की शक्ति पूजा से पूरी तरह से हट जाता है। श्रद्धा और विश्वास वो दोनों खत्म हो जाते हैं। श्रद्धा भी और विश्वास भी ये खत्म हुए तो शिव और शक्ति आपके शरीर से वो भी चली गई। ठीक है, तो कहीं वो अच्छा कर रहे हैं लेकिन परिणाम इसका बाद में बुरा आएगा। ऋषि जी, एक सवाल और था कि मैंने बहुत से लोगों से ना ऐसा भी सुना है कि शिव तांडव स्तोत्र नहीं पढ़ना चाहिए अपने घर में, उससे कलह होती है जी। तो उस बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, मेरा मानना यह है कि शिव तांडव स्तोत्र आपको प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, सुबह और शाम दोनों समय पढ़ना चाहिए। क्योंकि शिव तांडव स्तोत्र में अगर जैसे आप आरंभ उसका होता है, जटाटवी गलज्जुल प्रवाह पावितस्थले गले विलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डम निनादवट डमरव्यम चकार चंड तांडवम तनोतना शिवा शिवम जटा कटा सम भ्रम भ्रम त्रिलिंप निर्जरी विलोल विचि वल्लिरी। तो ये जो शिव तांडव स्तोत्र है ये आपके अंदर एक ऊर्जा देता है, एक शक्ति पैदा करता है, चेतना को जागृत करता है। लेकिन इसको पढ़ना नहीं चाहिए, ये गलत है। पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए, मैं उसका कारण बताता हूँ कि शिव तांडव स्तोत्र जो है वो तांडव का अर्थ ये नहीं है कि भगवान शिव आपके घर में एक ऐसा नृत्य करेंगे कि आपके घर में नाश हो जाएगा। तांडव का नाम कैसे पड़ा? भारत नाट्यम शास्त्र पढ़िए आप, उसके अंदर ये वर्णित किया गया है कि भगवान शिव ने तुंडी ऋषि को नृत्य कला सिखाई थी। अच्छा। तुंडी ऋषि ने उस सारे नृत्यों को मिला करके एक अलग नई एक और फॉर्म वाला एक नया इनोवेशन, मतलब एक नया नृत्य उन्होंने इजाद किया, बनाया। तो भगवान शिव को वो अति प्रिय लगा। तो भगवान शिव ने तुंडी महाराज जी से वो नृत्य सीखा, और जब वो नृत्य सीखा तो भगवान महादेव तो प्रसन्न हो जाते हैं। तत्काल उन्होंने पूछा कि मैं प्रसन्न हूँ, कुछ चाहिए? उन्होंने कहा जी आपके इस नृत्य को मेरा ही नाम दे दीजिए। अच्छा। तो तुंडी ऋषि से वो पड़ा तांडव, शिव तांडव। अब जो रावण द्वारा रचित जो ये आपका शिव तांडव स्तोत्र है, इस स्तोत्र को अगर आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर भगवान शिव की ही आप क्रोध की और उनकी, जैसे कहते हैं कि हम किसी के बारे में बहुत प्रसन्नता पूर्वक बातें करते हैं, वो भी उसमें है। रस श्रृंगार के भी इसके अंदर है। जैसे धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर, भगवान शिव के विवाह के बारे में बोला गया। धरा धरेंद्र नंदिनी, धरा मतलब पृथ्वी है, धरेंद्र धरा के इंद्र जो हो गए अर्थात हिमालय, उनकी पुत्री धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर। तो भगवान शिव का किसके साथ विवाह हुआ है? उनकी नंदिनी, धरा धरेंद्र नंदिनी, नंदिनी पुत्री हो गई, माँ पार्वती हो गई। चलिए इस पद्य से आगे पढ़ते हैं। तो मैं आपका उत्तर दे देता हूँ कि पढ़ना नहीं चाहिए। ये लोग जो कहते हैं, मैं खंडित करता हूँ, पढ़ना चाहिए। पूजा अवसान समय 10 वक्र गीतम ये शंभु पूजन परम प्रति प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंगयुक्ताम लक्ष्मी सदैव सुमुखीम प्रददाति शंभो। इसमें क्या है? 10 वक्र गीतम, 10 वक्र अर्थात दशानन, रावण के लिखे हुए इस गीत को पूजा अवसान समय 10 वक्र गीतम यह शंभु पूजन परम, भगवान शंभु की पूजा के समय प्रदोष काल में जब आप इसको शाम के समय जब आप पढ़ते हैं तो तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंगयुक्ताम, भगवान महादेव उनको रथ गजेंद्र मतलब आपको गाड़ी घोड़े और स्थिर लक्ष्मी जो होती है वो कौन प्रदान करता है आपको? महादेव। अंतिम श्लोक में उसको फलश्रुति कहिए आप। तो शिव तांडव स्तोत्र आपको पढ़ना चाहिए। स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांत कांतकम तमंत कांतकम भजे। भगवान शिव की आराधना किसी भी फॉर्म में की जाए वो आपको हमेशा मंगल ही देगा, फल ही मिलेगा आपको। बिल्कुल। बहुत सारे लोग क्या है कि आजकल चलन में भी आ गया है ना, शिव जी की स्तोत्र का एक मंत्र है, स्तोत्र इसी की तरह है, जिसके बीच में एक आता है तो उसको लोग ज्यादा बोलते हैं क्योंकि वहां पे क्या है कि डम डम डमरू जैसा साउंड आता है तो बोला जाता है। यशाग्रे द्राट द्राट द्रुट द्रुट ममलम टंट टंट टंटम तैलम तैलम तु तैलम खुकु खुकुम खुम खुकुम सकुकुम। तो अब हमें सुनने बोलने में तो अच्छा लग रहा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है। आप महादेव को राम नाम सुनाएंगे तो भी वो प्रसन्न हो जाएंगे। राम नाम के महादेव इतने दीवाने हैं कि मुर्दे के पीछे पीछे शमशान में जाके वास कर देते हैं। और वो ताड़क मंत्र जो काशी में बताया जाता है ना कि भगवान महादेव बोलते हैं और जन्म और मरण से, वो मृत्यु से, इन सब चीज़ों से परे निकल जाता है। तो ताड़क मंत्र कोई और नहीं है। स्कंद पुराण पढ़ें, पद्म पुराण पढ़ें, आपको उसमें साक्षात ये प्रमाण मिलता है कि ताड़क मंत्र कुछ और नहीं है, राम नाम है। राम नाम
महादेव शमशान में भी वास कर रहे हैं, तो वो शमशान क्या है, वो राम नाम के ही दीवाने हैं। भस्म धारण कर रहे हैं, जिस मुर्दे ने, सब ने बोला है राम राम, मुर्दा नहीं बोल रहा है, मुर्दा सिर्फ सुन रहा है, तो सुने हुए की जो राख होती है, भगवान महादेव राम नाम की वजह से उसको भी अपने ऊपर धारण कर लेते हैं। राम के वो इतने दीवाने हैं। आप बेलपत्र से महादेव को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, इतना हो जाते हैं वो, लेकिन जब राम नाम लिख के भेजते हैं ना, वो बेलपत्र चाहे त्रुटित मतलब खंडित हो, फिर भी वह स्वीकार्य है। गुरुजन बताते हैं उसको ऐसे रखिए, वैसे रखिए। हाँ जी। राम नाम लगाने के बाद आप उसको कैसे भी रखिए। वैसे कैसे रखना होता है, सीधा या ऐसे उल्टा? तो सीधा जो चिकने वाला भाग होता है पत्तों का, वो भगवान शिव के ऊपर रखना होता है, शिवलिंग के ऊपर अग्रभाग पर। और जो उसकी डंडी हम तोड़ के रखते हैं, और जो किनारा होता है डंडी का जहाँ से ये तीनों जुड़े होते हैं, उसका रूप जो होता है वो जलाधरी की तरफ होना चाहिए, अर्थात उत्तर दिशा की तरफ। अच्छा। हाँ, 3 पत्ते हो गए महादेव की तरफ, और जो जलाधरी की तरफ जो होता है वो उत्तर दिशा में ही होती है जलाधरी। तो भगवान महादेव हमेशा प्रसन्न हैं, हमेशा। शिवालय के अंदर शिव जी महाराज जो बैठे हुए हैं, तो शिव जी के महाराज के सबसे निचले हिस्से में ब्रह्मा जी विराजित हैं, मध्य भाग में महादेव के प्रिय श्री नारायण विराजित हैं, सबसे ऊपर महादेव विराजित हैं। आप ये देखिए कि हलाहल समुद्र मंथन में निकल के आया था, कालकूट विष आया था, कोई भी देवता या शक्तिशाली शक्ति वहां पर ये नहीं कह रही थी कि इस कालकूट विष को मैं धारण करूं। जो देवताओं की भी रक्षा करने के लिए स्वयं खड़े हैं, उसका नाम महादेव है, देवों के देव महादेव। बिल्कुल। और तांडव स्तोत्र से मैं निकल के इसमें आ गया हूँ। तांडव स्तोत्र के प्रथम श्लोक में ही दे रखा है कि हे शिव मेरा मंगल करें, क्योंकि शिव का अर्थ मंगल होता है। उसमें बोला गया जटाटवीगलज्ज्वल प्रभा पावित स्थले गले विलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनादवट डमरवयम चकार चंड तांडवम तनो तनः शिवा शिवम, हे शिव मेरा कल्याण करें, ये बोला गया है वहां पे। तो ये पूरा श्लोक, ये पूरा स्तोत्र सबसे, और देवताओं को स्तोत्र ज्यादा पसंद आते हैं। तो आपको अगर कुछ अनुभव करना है तो शिव तांडव स्तोत्र पढ़ें, शिव तांडव स्तोत्र करें, महादेव पे विश्वास करें, श्रद्धा बनाए रखें, शिव तांडव से ही आपका फल प्राप्त होगा जी। एक चीज और है कि जो शिवलिंग की परिक्रमा होती है वो कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, आधी ही परिक्रमा की जाती है जी। तो वो भी आप बताइए कि ऐसा क्यों है कि आधी ही परिक्रमा लगाई जाती है, उसकी क्या कथा है? एक कारण ये है कि जलाधरी जो वहां से जल आपका निकल के जा रहा है, तो आप उसको नांगना वो उचित नहीं होता। जी जी। दूसरी बात, महादेव अपने सिर पे चंद्रमा धारण किए रहते हैं, तो वो उनका चंद्र से मतलब जब आप आधी परिक्रमा लेते हैं ऐसे, तो वो चंद्र स्वरूप बन जाता है। उसके अलावा एक बात और है कि महादेव का दर्शन उनके सबसे ज्यादा कौन कर रहे हैं, उनके मंदिर के समक्ष बैठ के श्री नंदी जी महाराज। नंदी महाराज कौन है? स्वयं धर्म के अवतार हैं। तो उनकी एक क्षण के लिए पलक भी झपकती है जो निमिष में, तो उसके लिए भी वो महादेव का दर्शन अपने से दूर नहीं होना देने देते। ठीक है। दूसरा कारण ये है कि महादेव जो हैं, महादेव जब जलाधरी का आप प्रयोग करते हैं, जलाधरी को बिना नांगे आप आधी परिक्रमा करते हैं, तो माता काली के हाथ में भी आपने चंद्रहास खड़ग देखी है, जो चंद्रमा स्वरूप ऐसे होती है, फिर उसके बाद वो खड़ग का रूप होती है पकड़ने के लिए। तो रावण को भी महादेव ने जो अपना सबसे शक्तिशाली एक शस्त्र दिया था वो चंद्रहास खड़ग था, और वो उसी दिन उसका छीण हो गया था जिस दिन उन्होंने माता सीता के ऊपर उस चंद्रहास खड़ग को दिखाया था मारने के स्वरूप में, दिखाने मात्र से। और रावण की मृत्यु का और उसके पतन का कारण ये भी था कि महादेव की अनन्य भक्ति करने के बाद उसने समस्त लोगों को जीत लिया था, लेकिन उसने नारायण से दुश्मनी की और उसके अलावा मर्यादा भंग की कि स्त्री का हरण किया। भगवान महादेव ने अपनी शक्तियां हटा दी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नारायण किसी के शत्रु हैं और महादेव उसकी सहायता करें। अन्यथा आप ये देखिए कि महादेव, बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं, महादेव ने बहुतों के प्राण की रक्षा की है, काल सामने खड़ा है और महादेव उसके साथ हैं, तो उस भक्त का कभी कुछ नहीं बिगड़ा है। स्कंद पुराण में कालभीति नाम का एक ये आता है कि मांटी नाम के एक ऋषि हुआ करते थे जो वाराणसी में थे, उनका एक पुत्र हुआ और वो पुत्र भी महादेव की कृपा से ही प्राप्त हुआ क्योंकि उनको पुत्र नहीं हो रहे थे। तो बाद में उस पुत्र को जन्म लेने में समय लगा। तो पहले गर्भ धारण हुआ, जब उन्होंने महादेव की पूजा की तो फिर वो काफी विलंब के बाद फिर वो बच्चा गर्भ से बाहर आया, तो उसका नाम कालभीति रख दिया। अच्छा। क्योंकि ये काल से डर रहा था जन्म लेने के लिए, तो उसका नाम कालभीति रख दिया। लेकिन कालभीति के समय कालभीति की भी आयु कम थी,
तो उसको पशुपति मंत्र और पंचाक्षर मंत्र और उसके अलावा उसने जो भगवान शिव के जो 5 नाम होते हैं, 5 उनके जो मुंह हैं, ईशान, सद्योजात, तत्पुरुष और अघोर, इस प्रकार से इन मंत्रों को वो जपता था। और इस दीक्षा के साथ में उसने महादेव की घोर तपस्या की है और उसको भी काल से बचाया। किसने? महादेव ने। स्कंद पुराण में इसकी कथा आपको प्राप्त हो जाती है। तो महादेव महाकाल हैं, तो महादेव ही आपको सब कुछ दे सकते हैं। और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। तो आप जो ये बता रहे हैं ना परिक्रमा करने, और चंद्रमा की ही आकृति की आपकी परिक्रमा होती है और चंद्रमा को ही भगवान शिव ने अपने सिर पे धारण किया है, इसलिए वो शशि शेखर है। और मैंने ना, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत कुछ सुना है, कि मैं आपको बोल रहा हूँ ये सुना है वो सुना है, बट आपने भी ये सब रील्स देखी होंगी जी, कि बहुत से लोग ऐसी रील्स बनाते हैं कि मतलब वो डराने के लिए नेगेटिव कर रहे हैं कि अगर आपने शिव भगवान की भक्ति करनी स्टार्ट कर दी या रेगुलर आप शिव भगवान की भक्ति कर रहे हो तो आप वैराग्य की तरफ जाओगे। आप अपने संसारिक जीवन से, कि अगर आप गृहस्थी हो तो वो आपका छोड़ने का मन करेगा। उसके लिए आप क्या कहना चाहते हो? वैराग्य की तरफ भगवान शिव कैसे लेके जा सकते हैं आपको? वो आपको बुराइयों से कि वो ऐसा बोलते हैं कि अघोर रूप है शिव भगवान का एक, तो वो उस तरफ लेके जाते हैं आपको। आप जिस रूप में रह के पूजा करते हैं, अच्छा बताइए पृथ्वी पे अभी कितना बड़ा कोई वो है भक्त है भगवान शिव का? रावण तो था ना, रावण के बारे में तो सब जानते हैं। बिल्कुल। तो रावण को तो सोने की लंका प्राप्त हो गई। सही बात है। रावण के पास तो बहुत सारी पटरानियां थी, रावण के कई पुत्र थे, रावण के पास असीम शक्तियां थी। रावण ने सारे की सारे ग्रहों को अपने नियंत्रित किया हुआ था। शनि को भी उन्होंने बांध के उल्टा लटका महादेव के आशीर्वाद से। फिर अब इससे बड़ा और प्रमाण आपको क्या चाहिए? महादेव के भक्त का वध करने से पहले श्री राम भगवान ने समुद्र के किनारे रामेश्वर शिवलिंग की, पहले ज्योतिर्लिंग की एक स्थापना की है, उनकी पूजा की है, तत्पश्चात वो वहां पे गए हैं। भगवान राम को भी आवश्यकता किसकी पड़ी है? शंकर भगवान जी की। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि महादेव की भक्ति करने से वैराग्य आता है। वैराग्य आएगा लेकिन बुराइयों से, जो आपके अंदर की बुराइयां हैं। सांसारिक सुखों से त्याग करने के लिए भगवान शिव नहीं है। वो अघोर स्वरूप में है तो ठीक है, वो आदि योगी हैं, वो भी ठीक है, वो तो उनके अलग अलग रूप हैं। वो आपको अपना रूप नहीं देते हैं, आपको अपना रूप देते ही नहीं है। वो तो आपका कल्याण करते हैं। शिव का अर्थ ही कल्याण है। क्या बात है। शिव का और कोई रूप का मतलब ही नहीं है, शिव का अर्थ सिर्फ कल्याण है। तो जो आपका कल्याण करने के लिए बैठा है वो आपको संसार में दुख देने के लिए तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो शंकर भगवान की भक्ति से आपको वो सब कुछ प्राप्त होता है जो आपने अपने प्रारब्ध की वजह से आज प्राप्त नहीं किया है। विधि के विधान को भी पलटने की शक्ति जिसके पास है वो महादेव है। क्या बात है। मेरे को एक चीज़ और पूछनी है कि शिव भगवान और तंत्र का आपस में क्या संबंध है और किस तरीके से रिलेटेड है आपस में शिव भगवान और तंत्र? शिव भगवान का और तंत्र का आपस में ये एक जो आपने पूछा है कि क्या उनका आपस में एक संबंध बनता है जी। तो संबंध इस वजह से बनता है कि तंत्र की रचना ही भगवान शिव ने की थी। सभी मंत्रों की रचना भगवान शिव ने की है। तो उन्होंने ये देखा कि 50-50, 60-60 जो होते हैं व्यंजन, स्वर्ण व्यंजन, अक्षर, इनके मिले हुए एक स्तोत्र बने हुए हैं या फिर मंत्र बने हुए हैं। और उनमें वैदिक नियम लगने के कारण क्या है कि कई वर्षों तक तपस्या करो तब कुछ प्राप्त होता है। बिल्कुल। भगवान शिव ने इन सभी की शक्तियों को निकाल करके केवल एकाक्षरी मंत्र की रचना कर डाली, वह तंत्र में आ गया। और एकाक्षरी मंत्र के साथ साथ भगवान शिव ने तंत्र की जो रचना करी उसमें सुगमता आ गई, कम समय में ज्यादा फल प्राप्त होता है। अब देखिए, वैदिकता आपको मोक्ष की तरफ लेके जाती है, तंत्र आपको मोक्ष दे देता है। फर्क है, वैदिकता आपको मोक्ष की तरफ लेके जाती है और तंत्र आपको मोक्ष दे देता है। अगर आप तंत्र सिद्ध करने के पश्चात किसी के साथ गलत कार्य करते हैं तो तंत्र आपका बहुत ही ज्यादा बहिष्कृत हो जाता है समाज में, और आज वही हुआ पड़ा है। भगवान शिव ने रचना की थी आपके तंत्र के माध्यम से आपको मोक्ष की प्राप्ति के लिए, कम समय में ज्यादा शक्तियां। लेकिन उसका नेगेटिव यूज करने लग गए लोग। मानव है, वो तो करेगा। इसी वजह से भगवान शिव ने सभी स्तोत्रों की, सभी मंत्रों की, सबकी कीलित कर रखा है। तो कीलन, उत्कीलन, निष्कीलन, ये जो प्रक्रियाएं बनाई गई हैं इसी वजह से बनाई गई हैं ताकि आप नियम अनुसार चलें, तो आप इनका दुरुपयोग ना कर सकें या फिर आपके समक्ष कष्ट आना चाहिए। ये है। ऋषि जी, मैंने ना एक कथा सुनी है जिसमें
आपको पता ही होगी वो कथा कि इंद्र को शिव भगवान और माँ पार्वती जी ने दंड दिया। जी जी। तो उस बारे में आप बताइए, मैं वो जानना चाहता हूँ आपने आपसे। सुनी नहीं, आपने पढ़ी होगी क्योंकि जी, ये पुराणों के अंदर पढ़ी हुई है। अब मैं एक विद्वान, मैं सही बताऊं तो मैंने पढ़ी नहीं, एक विद्वान के मुंह से ही सुनी थी, आप जैसे एक जी विद्वान के। तो मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ उस कथा के बारे में, क्योंकि उस समय उन्होंने, समय कम था तो बहुत छोटे में बताई। तो आप एक बारी बताइए वो। मैं भी छोटे में बता देता हूँ क्योंकि वो काफी बड़ी कथा है। उसमें ऐसा हुआ है, स्कंद पुराण के अंदर है ये। हम्म। तो उसमें ऐसा हुआ है कि जो ये थे आपके कुबेर जी जो थे, हम्म। कुबेर की जो पत्नी थी यक्ष कन्या थी, और वो भगवान शिव की मानसरोवर तट के पास में गिरजा माता की पूजा कर रही थी, शिव भगवान की और माँ गिरजा की, मतलब माँ ठीक है। पार्वती की, उनकी पूजा कर रही थी। इंद्र वो थे तो जहाँ वहाँ पे विचरण कर रहे थे अमरावती से निकलने के पश्चात, उन्होंने उनको देखा तो वो उस पर आसक्त हो गए। तो उन्होंने क्या है कि अपनी शक्तियों के माध्यम से या कामदेव की शक्तियों के माध्यम से उनको अपहरित कर लिया, और वो अपने साथ उनको लेकर मंदरांचल पर्वत में कहीं चले गए। मंदरांचल पर्वत के पास जाने के बाद जो वहाँ पे वो कंदरा थी, उस कंदराओं के अंदर उन्होंने उनको अपने साथ रखा। फिर उसके बाद वो अपना वापस चले गए। वह यक्ष कन्या जो थी वो वहीं थी, और इंद्र जी आप वापस अपने अमरावती आ गए। लेकिन ये समाचार कुबेर को प्राप्त हुआ, और कुबेर जी ने क्या काम किया कि कुबेर जी ने इसकी सहायता मांगी, किससे? अपने भाई से, विभीषण से। अच्छा। विभीषण को वो भाई मानते थे। तो विभीषण उस समय में लंकेश हुआ करते थे। तो विभीषण ने अपनी एक आश्वासन देते हुए अपनी एक निशाचरी को उन्होंने तुरंत प्रकट किया। निशाचरी का नाम था नाड़ी जंगा। तो नाड़ी जंगा को बोला कि इनकी पत्नी का पता लगाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने एक ऐसा रूप धारण किया जो मोहिनी रूप के समान था, मतलब जिसको कोई भी देख के आसक्त हो जाए। तो वो सीधा अमरावती चली गई, क्योंकि ये उनको अनुभव हो रहा था कि इंद्र ही इस कर्म को कर सकते हैं। अच्छा, उनको अनुभव में आ रही थी चीज। तो दैविक शक्तियां हैं, और भगवान महादेव उनकी शक्तियां, क्योंकि उनकी पूजा करते समय कुछ ऐसा हुआ था। तो फिर क्या हुआ था कि नाड़ी जंगा जब वहां पे गई है, तो नाड़ी जंगा ने क्या काम किया कि अमरावती जाने के पश्चात उनको अश्विनी कुमारों ने बोला कि आप बहुत रूपवान हैं, आपको तो राजा इंद्र की पत्नी होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर इंद्र मेरे पास आएंगे तो मैं इंद्र की बातों को सुनूंगी। तो इंद्र उनके पास गए हैं। इंद्र से उन्होंने जब बात की है तो इंद्र से बोला कि मुझे अपनी समस्त पत्नियों को दिखाइए, मुझसे ज्यादा रूपवान कोई नहीं है, तभी मैं आपकी पत्नी बनूंगी। अच्छा। तो इंद्र ने सभी को दिखाया। तो उसने जानबूझ के बोला कि आपने किसी एक महिला को छुपा रखा है, किसी एक रूपवती को। तो इंद्र ने कहा अरे आपको तो सब कुछ पता चल गया है। हे सारगंधी, सारगंधी अर्थात समस्त उसके शरीर से एक गंध जो खुशबू आ रही थी बहुत अच्छी। उन्होंने कहा हे सारगंधी, आपने जान लिया, मैं और रूपवती के पास आपको लेके चलता हूँ जहाँ पे देवता भी नहीं जा सकते। तो वो उनको लेके जब अपने विमान में बैठा के जा रहे होते हैं तो रास्ते में नारद जी महाराज मिल जाते हैं। नारद जी महाराज जी ने उनको देखा तो इंद्र ने तो प्रणाम किया, नारद जी ने उनको आशीर्वाद दिया, परंतु उन्होंने पहचान लिया कि यह निशाचरी नाड़ी जंगा है। तो उन्होंने बोला और सब ठीक है आपके घर परिवार में, और राक्षस भाई आपके कैसे हैं? उन्होंने जब ऐसा बोला मंत्रांचल पर्वत के पास में, तो वहां पे उन्होंने जब ये बोल दिया तो उसके बाद इंद्र को क्रोध आ गया। इंद्र ने उसकी जटाओं को पकड़ के और अपने वज्र प्रहार से उसको मारना चाहा। तो वहां मंदरांचल पर्वत पे एक महात्मा का भी आश्रम था। तो जो आश्रम था, तो वहां पे क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा कि इंद्र किसी महिला को केश को पकड़ के मार रहे हैं, तो उन्होंने ये नहीं जाना कि कारण क्या है और बात क्या है। फिर उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से जाना कि इन्होंने एक महिला का अपहरण किया है जो विवाहित थी, अर्थात कुबेर की पत्नी थी। दूसरी महिला को ये मारने जा रहे हैं, तो यह पापी है। उन्होंने तत्काल उसको इंद्र को श्राप दे दिया कि आप महिलाओं में परिवर्तित हो जाएंगे, और वो महिला बन गए। फिर वो गए हैं भगवान ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी लेके गए हैं नारायण के पास। तो भगवान श्री नारायण ने बताया कि देखो इंद्र, आपने पाप किया है, गलत कार्य किया है, अब एक काम आप काम करें, कुबेर की पत्नी उनको लौटाएंगे, उसके बाद महादेव की आप पूजा करेंगे, क्योंकि आपने महादेव और माँ गिरजा की पूजा करते हुए पाप कर्म किया है, तो इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है, और आपके इस श्राप को, ऋषि के श्राप को मैं खत्म नहीं करूंगा। महादेव ही कर सकते हैं अगर करेंगे तो। इंद्र ने फिर वो तपस्या की है, और तपस्या कहाँ की है? गोकर्ण में। गोकर्ण कहाँ है आपका? वैद्यनाथ धाम। अच्छा। वहां तपस्या की है, और वहां पे महादेव ने फिर उनको श्राप से मुक्त करके महिला से वापस उन्हें इंद्र बनाया है, और फिर से अमरावती में उनका अधिकार और अपना स्थापित हुआ है राज्य। ये कथा है स्कंद पुराण की। ये ज्यादा बड़ी थी, मैंने छोटे में समझाई। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कथा दोबारा से मैं कानों में पड़ी नहीं, लेकिन इसका फर्क ये है कि ये जो महादेव के व्रत और तपस्या और पूजा करने का जो फल प्राप्त होता है,
महादेव कुछ भी कर सकते हैं, इसका प्रमाण है। पुराण सिर्फ आपको दीप जी प्रमाण देते हैं कि किसकी भक्ति करने से आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है। आपका भाव होना चाहिए उस स्तर का जी। इंद्र को राज्य प्राप्त हो रहा है ना, स्वर्गलोक प्राप्त हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो इस स्तर की तपस्या भी करते हैं। दंड मिलता है, दंडित हो जाते हैं, श्री भ्रष्ट हो जाते हैं, बाद में फिर तपस्या करके फिर सब प्राप्त कर लेते हैं। उसका पश्चाताप भी कर रहे हैं, करना पड़ता है उनको। एक चीज और है कि जो मार्कंडेय ऋषि हैं जी, वो मतलब अभी जैसे 7 चिरंजीवियों की जब बात होती है तो मार्कंडेय ऋषि अल्पायु थे जी, लेकिन फिर वो चिरंजीवी में किस तरीके से वो कैसे हुआ कि वो चिरंजीवी हैं? हाँ, तो ये भी देखिए महादेव की कृपा का ही परिमाण है, ये प्रमाण है महादेव की कृपा का कि अल्पायु हैं मार्कंडेय जी। तो मृगश्रृंग नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। अच्छा। मृगश्रृंग ऋषि के पुत्र हुए मृकंडू। अच्छा। और मृगश्रृंग को प्राप्त हुए महादेव की ही कृपा से। और मृकंडू ऋषि ने जब तपस्या करी है तब उनको प्राप्त हुए हैं मार्कंडेय। अच्छा। और मार्कंडेय अल्पायु थे, और मार्कंडेय महाराज ने फिर जब ये जान लिया कि मैं अल्पायु हूँ और मैं मर जाऊंगा आगे चल के, तो बाद में उन्होंने महादेव की ही पूजा करी है। ऋषि महात्माओं ने उनको यही बताया था आप महादेव की, तो उन्होंने मृत्युंजय स्तोत्र का उन्होंने पाठ किया। महामृत्युंजय नहीं, मृत्युंजय स्तोत्र अलग है, काफी बड़ा भी है। अच्छा। और मृत्युंजय स्तोत्र को जब उन्होंने पढ़ना आरंभ किया है तो वो शिवलिंग से आलिंगन करके लेटे रहे, क्योंकि वहां पे काल के दूत आ चुके थे, वो उनको लेके नहीं जा पा रहे थे। और फिर बाद में यमदूत के बाद में यमराज महाराज स्वयं आए हैं। तो यमराज ने कहा कि जो महाकाल के आलिंगन करके उनके साथ खड़े हैं, और उनको यमदूत के अलावा यमराज महाराज को दिखाई दे रहा है कि महादेव भी वहां खड़े हैं। अच्छा। उनके साथ। तो उनके अंदर क्या था? उनको मृत्यु से जीतने की एक लालसा ये नहीं थी कि सिर्फ मृत्यु को ही मेरे को पराजित करना है। उन्होंने पूर्णतः समर्पित कर दिया था, हे महादेव अब मैं आपके पास हूं, मरूंगा तो भी आपका और नहीं मरूंगा तो भी आपका। तो मार्कंडेय को जो चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया था वो भी किसने दिया है? महादेव ने। इसलिए मृत्युंजय वही है और कोई नहीं है। जितेंद्रिय बोला जाता है, जिन्होंने इंद्रियों को जीत रखा है, काम को जीत रखा है, वो कौन है? महादेव। जिन्होंने मृत्यु को परास्त कर रखा है, जो मृत्यु से परे हैं, वो कौन है? महादेव हैं। और महादेव के रूप है काल भैरव भी, भैरव जो है महादेव के रूप है, वीरभद्र भी उन्हीं के गण हैं। तो आपको महादेव के पास तो बहुत कुछ है, वो स्वयं अपने पास कुछ नहीं रखते। वो अपने पास क्या रखते हैं? सिर्फ अध्यात्म, अपने आप को जानने का तरीका। उनकी फोटो आप देखेंगे, छवि देखोगे तो आपको सिर्फ यही प्राप्त होगा कि आपके अंदर ही मैं हूँ। आप अपने आप को खोजें, आप अपने आप को जानें, मैं कहीं बाहर नहीं हूँ। आप मुझे ढूंढने के लिए कैलाश पे भी आओगे तो भी मैं आपको आपके अंदर मिलूंगा, क्योंकि आप कैलाश में आकर के भी ध्यान लगाओगे। कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा करते हैं वो भी भगवान महादेव के पास जाकर वहाँ क्या करते हैं? सिर्फ ध्यान लगाते हैं। आप वहाँ गए होंगे, हनुमान जी का स्थान बना हुआ है, नीम करोली बाबा के धाम पे जाएंगे तो नीम करोली बाबा के धाम पे जाने पे भी समक्ष आपके हनुमान जी बैठे हैं। हनुमान जी किसके रुद्र अवतार हैं? महादेव के। और वहां पे शोर शराबा करने के लिए नहीं बोला जाता, वहां भी यही बोला जाता है कि आप फर्श पे बैठे और ध्यान लगाएं। तो ये ध्यान ही है जो आपको अंदर से जागृत करेगा, आपकी चेतनाओं को जागृत करेगा। आप जब अपने आप को जान लेंगे तो आपको शिव प्राप्त हो जाएंगे। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। कुंडली जागृत करना भी तो वही है। इसलिए अंदर आपके अंदर जाना है, आपको सिर्फ अंदर जाना है, और आपके समस्त कार्य सिद्ध होते चले जाते हैं। तो जैसे इस पॉडकास्ट में हम महाशिवरात्रि की इतनी बात कर रहे हैं, शिव भगवान की, तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि महाशिवरात्रि के अगर आप कुछ उपाय बता सकें जो इस महाशिवरात्रि पे कोई भी कर सकता है। देखिए, पहला उपाय आपके पहले प्रश्न में था कि जिसके पास शिवालय शिव जी का अगर नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है। दूसरा ये है कि एक ऐसा उपाय है जिस कार्य को करने के लिए आपके हमारे पास मानवों के पास इच्छाएं ज्यादा हैं, तो आपको कमल के फूल या गुलाब के फूल, और दोनों मिल जाएं तो सर्वोत्तम है। अच्छा। महादेव को राम राम कहते हुए बेलपत्र सब चढ़ाएंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कमल और गुलाब के फूल भी अर्पित कर दीजिए आप। आपके चाहे ऋण हैं, चाहे आपके पितृ दोष हैं, चाहे आपके इष्ट देवता या फिर आपके कुल देवता आपसे रुष्ट हैं और आपको उनके बारे में ज्ञान भी नहीं है, या आपके घर के अंदर ऐसी परेशानियां चल रही हैं जिन्हें कहते हैं कि हमें कलह का पता ही नहीं चल पाता, इन तरीके की कोई भी समस्या है, वो आपको महाशिवरात्रि के सुबह से ही आपको उसमें देखेंगे कि फर्क मिलेगा। अच्छा, इतनी जल्दी ये काम करता है। गुलाब,
का फूल और कमल कमल का फूल। दोनों मैंने इसलिए बताए हैं। कुछ जगहों पे कमल नहीं मिल पाते, कुछ जगह पे गुलाब नहीं उपलब्ध हो पाते, तो तो आप दोनों में रात्रि से में जोन सा भी मिल जाए या फिर दोनों ही मिल जाए तो सुबह से लेकर रात्रि तक की जो भी प्रहर है, जब भी आप पे समय है, भगवान महादेव को वो आप जरूर वहां पे अर्पित करें। मंत्र बता देता हूँ, आप इसमें दिखा देना, पॉडकास्ट में नीचे आ जी जाएगा। जी जी मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमो नमः। ये वो मंत्र है जो वैदिक मृत्युंजय मंत्र कहलाता है। तो ये आप इस- मंत्र का जाप करते हुए वो अर्पित करने हाँ को? बिल्कुल, आप देख के पढ़ें और वहां पे जरूर रखें। राम राम कह करके तो आप महादेव को सिर्फ प्रसन्न करेंगे, यहाँ पे रख के आप अपनी मनोकामना को सिद्ध करेंगे। अचूक उपाय है ये, वो है जो मैं स्वयं कर लेता हूँ, मैं अपने परिवार के लिए भी बोल देता हूँ। सुनने में आसान है लेकिन करने में कठिन है। आप करें, आपको अगले दिन सुबह से ही आपको फल प्राप्त होगा जी। और आप कुछ और भी उपाय, एक आधा और उपाय और बताइए। उपाय है लेकिन अब मतलब किससे संबंधित, अगर आप कहें कि संतान से संबंधित कोई संतान उपाय से है, संबंधित बताइए, संतान से क्योंकि संबंधित अगर जी समस्याएं चल रही हैं तो आप अपने घर में महाशिवरात्रि जैसी आपकी पड़ रही है तो आप अपने घर में जो गेहूं होता है उसको आप उबाल लें। अच्छा। उबालने के बाद जब वो ठंडा हो जाता है, महादेव के समक्ष उसको रखें और वो गौ माता को खिला दें। अच्छा। संतान आपकी प्राप्त हो ही जाएगी। आप महादेव के शिवलिंग पे भी गेहूं रखते हैं, उससे भी आपको प्राप्त होता है, लेकिन ये वो कार्य है जो तत्काल प्रभाव से काम करेगा। अच्छा। कलयुग तप और ध्यान का नहीं है, कलयुग दान का सबसे ज्यादा है जी। तो कलयुग में आप ये दान करेंगे और गऊ को दान करेंगे तो अत्यंत आपके लिए अच्छा रहेगा। नारायण भी आपके प्रसन्न होते हैं जब आप गऊ की सेवा करते हैं, और नारायण प्रसन्न है तो महादेव प्रसन्न है। ये हमने स्टार्टिंग में भी बात करी थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, बहुत बहुत एक और धन्यवाद। बार इस पॉडकास्ट में आने के लिए और महाशिवरात्रि के इतने सारे उपाय बताने के लिए, महादेव की बात करने के लिए। मेरी कोशिश है कुछ अच्छा बताने की, बाकी भगवान श्री महादेव जाने। जी। नमः पार्वती पते पते हर 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 महादेव महादेव शंभो।